पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल में से एक बड़ा मसला इनकंसिस्टेंसी भी है। चाहे वो आप परफॉर्मेंस को देख ले, चाहे अगर आप कैप्टनसी को देख ले, जब डिसीजंस पे कंसिस्टेंट रहा ही नहीं जाता। हर कुछ अर्से बाद कैप्टनसी को अगर हम देखें तो वो एक म्यूजिकल चेयर नहीं होती, जब लोग उसके अराउंड घूमते रहते हैं, जब म्यूजिक बज रहा होता है जैसे ही ऑफ होता है तो बंदा बैठ जाता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग बिकॉज पिछले कुछ टाइम से इतने कैप्टन चेंज हुए, इतने कैप्टन चेंज नहीं हुए हैं। अब ये कप्तान है, अच्छा जी परफॉर्मेंस नहीं आई, वर्ल्ड कप में नाकाम हुए हैं, इसको कप्तान बना दो। अच्छा पाकिस्तान बुरा खेल रहा है, बाबर नहीं है टीम में, बाबर को लाओ, बाबर पे सबको तनकीद होगी। दिस इज द रियलिटी। अब बाबर आजम की उन्होंने टेस्ट का कप्तान बनाया, तो आप ये ESPN क्रिकेट इन्फो की ये आप पोस्ट देखो, मैं साइड पे होता हूँ, कैमरा थोड़ा सा करीब लाओ, ये देखो बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान थे ओबियसली ODI वर्ल्ड कप 2023 में। तो बाबर आजम ने रिजाइन किया वहां पे वर्ल्ड कप के फौरन बाद। फिर हमने शाहीन को बनाया कप्तान T20 साइड का। फिर उसी साल शान मसूद को हमने टेस्ट का कप्तान भी बनाया कि जी टेस्ट क्रिकेट को हमारी ये बुलंदियों में लेके जाएंगे। हालांकि जिन बुलंदियों पे शान मसूद लेके गए हैं इट वाज अमेजिंग। अच्छा इसके बाद मार्च 2024 में शाहीन शाह अफरीदी को रिमूव कर दिया गया जी। फिर क्या हुआ, बाबर आजम को एक बार फिर T20 का कप्तान बना दिया गया। फिर वर्ल्ड कप में नाकामी हुई, बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया। अक्टूबर 2024 में बाबर ने रिजाइन किया। अक्टूबर 2024 में फिर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की T20 और वाइट बॉल ओबियसली वनडे दोनों का कप्तान बनाया गया। फिर सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बनाया गया रिजवान से कैप्टनसी लेके। अक्टूबर 2025 में मोहम्मद रिजवान को रिमूव किया गया उनकी ODI कैप्टनसी से अक्टूबर 2025 में। हालांकि रिजवान ने जैसा लीड किया था पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया पाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका को हराया, चैंपियन ट्रॉफी पूरी गई, वो हमें पता है कि टीम ही नहीं दी गई। जहां पे हर टीम 2-3 स्पिनर लेके गई थी, वहां पे आप खुश दिलशाद द ग्रेट लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप लेके गए थे, तो ये तो होना ही था। और न्यूजीलैंड में भी सीरीज ऊपर नीचे हुई। रिजवान ने तो ये खुद कहा था कि मेरे हाथ में डिसीजन नहीं है, तो फिर उस बेचारे की क्या ज्यादती है, उसकी तो परफॉर्मेंस अभी भी आ रही थी। मूविंग ऑन, अक्टूबर 2025 में फिर शाहीन शाह अफरीदी साहब को कप्तान बनाया गया, विच वाज अनबिलीवेबल, क्योंकि एक फास्ट बॉलर जिसका अपना ही नहीं पता, जिसको यही नहीं रियलाइज हो रहा कि उसकी पेस 145-146 हुआ करती थी, वो गिर के 128-126 तक आ गया, लेकिन उसको रियलाइज नहीं हो रहा। वो अभी भी डेलुलू में है, डेलुलू मीन गलत फहमी में। अच्छा फिर जुलाई 2026 में आप शान मसूद साहब को कैप्टनसी हटा दिया गया, बाबर आजम को लाया गया। यहां पे आप एक चीज देखोगे कि कंसिस्टेंसी है किस चीज में, स्लॉप करने में कैप्टनसी। शाहीन टू बाबर, बाबर टू शान, शान टू शाहीन, शान टू बाबर, बाबर टू रिजवान, रिजवान टू आगा, आगा टू रिजवान, रिजवान टू शाहीन, शाहीन टू शान एंड शान टू बाबर आजम। 4 फेसेस हैं। सलमान अली आगा यहाँ पे एक बार एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 3-4 फेसेस हैं यहाँ पे जो आप कंसिस्टेंसी से देख रहे हो कि इन्हीं के तरफ जा रही है कैप्टनसी, मतलब कोई और बंदा है ही नहीं है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह से मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, किस तरह वहां पे कप्तान होंगे, डेफिनेटली लीड करते होंगे, वहां पे अच्छी कैप्टनसी करते होंगे, लेकिन मेरिट पाकिस्तान क्रिकेट में ना एक चीज को हल कर लिया जाए, मेरिट, तो 80% क्रिकेट आपकी सही हो जाएगी। मेरिट पे लड़के आएंगे, यंग लड़के आएंगे, परफॉर्मर्स आएंगे डोमेस्टिक के। कमरान गुलाम नहीं है इस टीम में, हसन नवाज टेस्ट में तो नहीं बनता, ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमने कभी नहीं देखा उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। खेलनी चाहिए, आई बैक हिम टू प्ले दैट, आई फोर्स हिम टू प्ले दैट, लेकिन ODI में वो बनता है, T20 में बनता है। ODI में वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन वो खेला, उसने मैच जितवा दिया आपको वेस्ट इंडीज में, आपको याद होगा, भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं 1-2 परफॉर्मेंसेस के ऊपर। एनीवेज, तो ये सारा मुद्दा चल रहा है हमारी कैप्टनसी को लेकर के, वही 3-4 फेसेस दोबारा उनको स्लॉप करके कैप्टन बना दिया जाता है। वो कप्तान जो पहले नाकाम हुआ था उसको रिप्लेस क्यों किया गया नहीं पता, और उसको दोबारा कप्तान क्यों बनाया गया नहीं पता, किन बेसिस पे, नो श्योरिटी। ये एक ही इसके पीछे बेस है। अब बाबर आजम के इन्होंने कप्तान बनाया कि T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि एशिया कप में पाकिस्तान नाकाम हुआ, इन्होंने बाबर आजम को वापस लाया क्योंकि उंगलियां उठ रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। इन्होंने कहा बाबर साहब तुम गया हो, तुम सीनियर प्लेयर हो। फिर बाबर आजम पे क्रिटिसाइज हुआ ना वर्ल्ड कप में, ही गॉट फेल्ड। तो ये चीजें इनकी सियासत है, आप समझा करो। बाकी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।